किसान सब्सिडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में क्यूज प्रक्रिया चल रही है यानी इनाम वाली प्रक्रिया चल रही है और जो पहले भी चलती है। इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपको डालना है वीरभारतन्यास.com। इस पर इस तरह से आप डालकर और इसको ओपन कर लीजिए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह की एक ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुलेगी। उस पर लिखा होगा किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व क्यूज। तो इसमें आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिसमें 55 ट्रैक्टर, 55 बुलेट, 55 ई स्कूटर और इनाम की प्रक्रिया इस तरह से इस पर्व क्यूज में रखी गई है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 29 जनवरी से लेके 15 मार्च 2026 से। आप मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए और आवेदन करिए। लास्ट में आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो कि आवेदन कर्ता का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है और इस तरह से एक पेज होगा जो कि आपको अभी सामने डैशबोर्ड पर दिख रहा होगा, जिसमें इस तरह के इनाम होंगे 55 ट्रैक्टर, 55 बुलेट, 55 ई स्कूटर और 55 अंतर अलग मतलब कि इनाम वाला रहेगा। इस तरह की ये वेबसाइट रहेगी। इसमें बात करते हैं 24 मिनट आपको मिलेंगे और 24 प्रश्न होंगे। मतलब आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको सही वाला उत्तर सिलेक्ट करना है। हमने 24 प्रश्नों के उत्तर भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे 24 क्वेश्चन भी इस वीडियो में बताए हैं। आप उस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं पात्रता और निवासी। मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए, किसान होना चाहिए और अगर मान लीजिए वे दिव्यांग हो, मतलब कि दिव्यांग हो यानी विकलांग हो, तो उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर मान लीजिए उसके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होगी तो उसको आयोग घोषणा भी कर दी जाएगी, मतलब कि उसको उससे श्रेणी से हटा दिया जाएगा। और विजेता का जो चयन रहेगा वो लॉटरी परिणाम द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब इसमें लॉटरी खुलेगी और लॉटरी के द्वारा उसका नाम चयन किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह एक एक स्टेप बाय पढ़िए और आवेदन में आप अभी आवेदन पर क्लिक करेंगे। वहाँ लॉगिन में सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है और जो मोबाइल नंबर डालेंगे वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसमें OTP नहीं आएगा, लेकिन आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर जो भी आधार कार्ड से लिंक हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको सामने पेज खुल के आएगा। उसमें आपको अपना नाम डालना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है या किशन है, जो भी नाम आपका हो नाम डाल दीजिए आप। और आपका सरनेम, आप जाटा हो, राजपूत हो या फिर यादव, जो सी भी आपका सरनेम हो वो आधार कार्ड के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए और लिंक में आप पुरुष महिला सिलेक्ट कर दीजिए, आयु सिलेक्ट कर दीजिए, कितनी आयु है आपकी। ईमेल में आप डाल दीजिए जो भी आपके पास ईमेल हो। ईमेल डालना इसलिए जरूरी है, कई बार मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इस तरह से उस पर ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल डाल दी है। और पिन कोड, जो भी आपके जिले का पिन कोड लगता है, जैसे आप विदिशा के हो तो 464001, रायसेन के हो 464226, भोपाल के हो तो इस तरह से पिन कोड डालिए। पता में आप अपना गांव का नाम डाल दीजिए, शहर में रहते हैं शहर का नाम डाल दीजिए। उसके आसपास जो भी लैंडमार्क हो, मतलब कि फेमस जगह हो, जैसे मंदिर हो, हॉस्पिटल हो या फिर स्कूल हो, उस तरह आप डालकर उस पर क्लिक करके और इसमें मतलब जो भी आप यहाँ के मतलब एड्रेस डालना है आधार कार्ड के हिसाब से। अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग पे क्लिक करके और भी कर सकते हैं। अगर दिव्यांग हो तो जब भी करें, नहीं आप नहीं कर सकते। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया में हमने आपको बताया। आप आवेदन की जो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड के बाद एक फॉर्म होगा, फॉर्म को सबमिट करना है। उसमें नाम, पता और एड्रेस डालना है और इस तरह से आप सबमिट कर दीजिए। आपको 24 प्रश्न मिलेंगे। 24 प्रश्न के लिए 24 मिनट मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलेगा। 24 प्रश्न आपको इस तरह से हम बताएंगे। अभी आप उस तरह से प्रश्न देखिए, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों को सही तरह से देखकर और आवेदन करते जाइए, यानी उन प्रश्नों के उत्तर भी आप देते जाइए। तो सभी प्रश्नों के आप उत्तर ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप आप आवेदन करते रहिए और लास्ट में आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी तक की आपने प्रक्रिया देगी। हम आपको बताते हैं, इसमें एक और प्रमाण पत्र मिलता है, किसान सत्यापित पत्र। मतलब कि जो आधार कार्ड रहेगा वो आप डाल दीजिए और इसमें आधार कार्ड सबमिट करना है। इसमें OTP नहीं आता,
क्योंकि अगर आप किसान हैं तो आधार से वेरीफाई हो जाएगा। आप आयु डालिए और यहाँ पर पहचान पत्र मतलब जो भी आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप डाल दीजिए। आधार कार्ड की हम बात करते हैं 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में भी चल जाएगा, PNG में भी चल जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास PDF फॉर्म है तो PDF में भी चल जाएगा। तो इसके लिए आप मोबाइल की गैलरी में आइए। मोबाइल की गैलरी में आकर आप PDF सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल में हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप फोटो खींच कर भी उसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड हो रहा है। आधार कार्ड सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपका पता एवं कृषि विवरण डालना है। जैसे आपका गांव का नाम डालना है, जो भी आपका गांव हो वहाँ गांव डाल दीजिए। जैसे आपका नाम गांव का नाम बेरखेड़ी है, शायर है या विदिशा, जो भी आपका हो। तहसील डाल दीजिए आपकी विदिशा, रायसेन या बेगमगंज, जो भी तहसील लगती है। जिला डाल दीजिए आपका विदिशा, भोपाल, रायसेन, जो भी आपका जिला लगता है। यहाँ पर EX लिखा है, उसका मतलब ये है एग्जाम्पल। आप ये मत सोचिए कि आपका जिला वही है। इसके बाद आप डाल दीजिए किसान विकास केंद्र, जो भी आपका KVK लगता है, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र आपका जिले स्तर पर लगता है। जैसे आप विदिशा को तो विदिशा, रायसेन को तो रायसेन। मंडी, जो भी आपकी जिले की मंडी हो, जैसे उस मंडी को डाल दीजिए। नागरिकता घोषणा कर दीजिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, सही है। इस प्रकार यह सत्यापित करने के बाद आपको क्यूज शुरू करना है, मतलब कि इसके बाद क्वेश्चन शुरू होंगे। आप हिंदी में भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। 24 मिनट मिलेंगे और 24 मिनट में 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम अब क्यूज शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, क्यूज के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले डाला है समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है, किसान, व्यापारी, सरकार या बैंक। तो आप इसमें जो भी सही क्वेश्चन हो तो समर्थन मूल्य किसान द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें देखिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से क्या लाभ होता है, यानी मिट्टी परीक्षण। तो इसमें मिट्टी परीक्षण से हमको सही खाद की जानकारी मिलती है कि मिट्टी के अनुसार कितना खाद डालना है। तो उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें डाला है बीज वितरण योजना का लाभ क्या है, बीज वितरण क्यों दिया जाता है। बीज वितरण में सस्ते और अच्छे बीज दिए जाते हैं। इसके बाद हम अगले पे क्लिक करेंगे। ड्रिप सिंचाई योजना किसके लिए है, बारिश बढ़ाने, पानी बचाने। तो पानी बचाने की पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हर 4 क्वेश्चन मिलेंगे, एक सिलेक्ट करना है। कृषि मेले का उद्देश्य खेती की जानकारी देना। इसके बाद सोलर पंप से किसानों को क्या फायदा होता है, कम बिजली खर्च होती है, सही है, क्योंकि बिजली नहीं लगती, सोलर से काम हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, फसल नुकसान, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य क्या होता है, फसल नुकसान की भरपाई होती है। जैसे बाढ़ आपदा में मुआवजा मिलता है। इस प्रकार हम बात करते हैं। अगले पे क्लिक करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नुकसान होने पर क्या मिलता है, फसल जब नुकसान होगा तो मुआवजा ही मिलेगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि मौसम आधारित सलाह किसके लिए होती है। मौसम मतलब किसानों के लिए, क्योंकि किसान फसल होता है। इसके बाद किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या है, खेती की नई तकनीकी सिखाना। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, मंडी में फसल बेचने से क्या फायदा होगा। मंडी में फसल बेचेंगे तो सही तौल होगी और दाम भी सही मिलेगा। इसके बाद हम अगले पे क्लिक करेंगे। लोन माफी योजना किसके लिए होती है, लोन माफ किसका होगा, किसान को, क्योंकि हम किसानी का ही काम कर रहे हैं अभी, तो किसान अगला। इसके बाद हम अगला पर क्लिक करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC किसके लिए होता है, तो खेती के खर्चे के लिए लोन, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसान पंजीयन क्यों जरूरी है, योजना का लाभ लेने के लिए, जैसे किसान सम्मान निधि ऐसी आदि योजना। कृषि हेल्पलाइन किसके लिए है, किसानों के लिए। कृषि हेल्पलाइन किसके लिए है, मतलब शिकायत के लिए, खेती सलाह के लिए, तो इसमें खेती सलाह के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिए हैं अभी तक, 15 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते जाइए और सही तरह से आंसर सिलेक्ट करते जाइए। इसके बाद हम अगले पे क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का है किसानों को नगद सहायता देना, जैसे PM किसान निधि योजना 6000 रुपए की जो किस्त आती है वो वाली किस्त की बात हो रही है। इसके बाद हम अगले पर करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइए और सही तरह से उसका आंसर दे दीजिए। इसमें आपको 24 मिनट मिलेंगे। इस पर हम अगले की बात करते हैं। ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है। ई नाम योजना में आपको ऑनलाइन खरीदी बिक्री होगी, मतलब कि ई नाम में आपको ऑनलाइन ही खरीदना है और ऑनलाइन ही बेचना है आपकी फसल, जो भी आपकी उपज हो। ई नाम योजना का उद्देश्य 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इसमें है ऑनलाइन खरीदी बिक्री, बीज वितरण, और बीज वितरण के बाद आप देख सकते हैं इसमें लोन माफी,
और चौथा है बीमा बंद करना। इसमें से एक सही क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और सही क्वेश्चन जो होगा उस पर आप टिक करिए, नीला टिक हो जाएगा। और नीला टिक करने के बाद यहाँ पर अगला है, उस पर अगला करके नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, किसान मोबाइल ऐप किसके लिए है? किसान मोबाइल ऐप किसके लिए? खेती की जानकारी के लिए। इसके बाद हम अगले पर जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को क्या मिलता है? मुआवजा मिलेगा। इसके बाद हम अगले जाते हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में अपन गेहूं को बेचते कहाँ पर है? तो अपन बेचते हैं सहकारी समिति में, जो सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी में उसमें बेचते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी इसमें शायद मंडी है, नहीं मंडी आएगा, क्योंकि हम मंडियों में बेचते हैं। सहकारी समिति खरीदती है लेकिन मंडी में गेहूं बिकता है, तो इसमें आप मंडी पर क्लिक करिए। इस तरह से 4 ऑप्शन है, अस्पताल में, सहकारी समिति में, मंडी में, बैंक में। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी कहाँ की जाती है? तो मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी आप इसको एक काम करिए, मंडी नहीं, आप सहकारी समिति करिए, क्योंकि सहकारी समिति आएगा। अभी सर से भी हमने पूछा था, इसमें सहकारी समिति आएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को साल में कितनी राशि मिलती है? जो पीएम किसान निधि होती है उसमें 6,000 रुपए मिलते हैं, प्रधानमंत्री में 6,000 करके 12,000 रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो हर खेत को पानी मिले। भाई सिंचाई की क्यों जरूरत है? क्योंकि हर खेत को पानी मिलेगा तो उपज होगी तो किसान को फायदा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कितनी किस्तों में आती है? जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण की योजना की राशि आती है वह कितनी किस्तों में आती है? तो वह आती है 3 किस्तों में आती है, 2-2 हजार रुपए करके आती है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? मतलब कि मान लीजिए कि 1 किस्त में, 2 किस्त में, 3 किस्त में। तो ये आप इसको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखकर, उसमें 3 किस्तों में आती है, 2-2 हजार रुपए करके आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? जैसे 2, 4, 6, शायद इसमें 2 हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं 1 मिनट इसको देखता हूँ, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राशि कितनी किस्तों में जाती है? तो ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि शायद पहले आती थी 2-2 हजार रुपए में, और शायद आपको इसको थोड़ा सा अभी के रेगुलेशन में इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। 1 मिनट मैं आप इसको देखता हूँ थोड़ा सा। इसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है वह इसमें आप अभी 3 ही रहने दीजिए, क्योंकि इसका सही आंसर 3 ही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्योंकि 2-2 हजार करके किस्त आती है। हाँ, इसके बाद स्प्रिंकलर योजना का लाभ क्या है? स्प्रिंकलर योजना होगी, ज्यादा पानी खर्च होगा, कम पानी में सिंचाई होगी, बीज मुक्त खाद बीज, तो कम पानी लगेगा। इसमें कम पानी पे क्लिक करके जमा करें, मतलब सही क्वेश्चन को आप जमा करें, मतलब कि होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो नीले टिक हैं उसमें सही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया गया है, नीले टिक इसमें लगे हैं, मतलब इनके आंसर आप दे सकते हैं, दे चुके हैं। ऊपर आप देख सकते हैं टाइमिंग चल रहा है, और ये 17:51, मतलब 24 मिनट मिलेंगे आपको। 24 मिनट में इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। सही तरीके से आप क्वेश्चनों के आंसर दे दीजिए। और इसमें हम बात करते हैं कि जो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये पहला प्रश्न है, जैसे समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है? समर्थन मूल्य किया जाता है सरकार के द्वारा तय किया जाता है। भाई सरकार ही तय करेगी समर्थन मूल्य का क्या रेट देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से क्या लाभ होगा? तो सही खाद की जानकारी मिलेगी मिट्टी परीक्षण से। इसके बाद हम देखते हैं, हमने 24 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, हम एक बार और क्वेश्चन को बता रहे हैं जिससे आप सही तरह से आंसर दे सको। बीज वितरण किसके लिए होता है? सस्ते और अच्छे बीज मिलते हैं, जो सरकेज के उसमें केवीके में बीज मिलते हैं। ड्रिप सिंचाई योजना से क्या होगा? पानी बचाने के लिए है ड्रिप है। इसके बाद कृषि मेले का उद्देश्य, किसान मेला किसके लिए होता है? खेती की जानकारी देना, जैसे लगता है अभी भोपाल में, इंदौर में लगा था किसान मेला। सोलर पंप से किसानों को क्या फायदा होगा? कम बिजली खर्च होगी। सही है भाई, सोलर पैनल लगाओगे तो कम बिजली खर्च होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल के नुकसान की भरपाई होती है, क्योंकि जो बीमा करवाते हैं उससे फसल की कवर हो जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नुकसान होने पर क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है। अगर आपकी फसल बीमा, मतलब फसल का बीमा है और आड़ी या ओलावृष्टि होती है तो बीमा मुआवजा मिल जाता है। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं, किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या है? किसान प्रशिक्षण में खेती की नई तकनीकी सिखाते हैं, जैसे समय समय पर चलती है। इसके बाद मंडी में फसल बेचने से क्या फायदा होगा? मंडी में आप फसल बेचोगे तो सही तौल मिलेगी, सही दाम मिलेगा। इसके बाद लोन माफी योजना किसके लिए होती है? लोन माफ किसके लिए होगा? लोन माफ किसान के लिए होगा, क्योंकि हम यहाँ किस फसल की बात कर रहे हैं।
केसीसी किसान क्रेडिट का उपयोग किस लिए किया जाता है? खेती के खर्चे के लिए लोन लेना, अपन लोन लेते हैं और फिर उसको भर देते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। किसान पंजीयन क्यों जरूरी है? किसान पंजीयन से क्या होगा? योजना का लाभ मिलेगा। जैसे अभी चल रहा है, योजना का लाभ लेने के लिए आपको ये करना जरूरी है। कृषि हेल्पलाइन किसके लिए होता है? खेती सलाह के लिए, क्योंकि अपन हेल्पलाइन लगाएंगे तो उनसे क्या खेती की सलाह ही पूछेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को नगद सहायता देना। जो प्रधानमंत्री किस्त आती है ना, 2-2 हजार रुपए करके सालाना, 12,000 रुपए, 6,000 रुपए मुख्यमंत्री और 6,000 रुपए प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आप क्लिक करिए, नीला टिक लग जाएगा। अगले पर क्लिक करिए आप। अगले में ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है? ई नाम, ई मतलब ऑनलाइन खरीदी और बिक्री। ई नाम से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो और बेच सकते हो। किसान मोबाइल ऐप किसके लिए होता है? तो किसान मोबाइल ऐप में खेती की जानकारी आपको मिलेगी, जो मोबाइल में किसान ऐप रहता है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को क्या मिलता होगा? ओला या बाढ़ या फसल आड़ी होती है, तो अगर आपकी फसल का बीमा है तो आपको मुआवजा मिलेगा, इसलिए आपको फसल का बीमा करवाना जरूरी रहता है। इसमें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी जो सरकारी गेहूं बिकता है सरकारी समिति में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को साल में कितनी राशि मिलती है? 6,000 रुपए मिलते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा और 6,000 रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आप अगला पर क्लिक करिए और इसमें देख सकते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में हर खेत को पानी मिले, जिससे किसान की फसल हो सके और फसल की वृद्धि, उपज, अच्छी फसल निकले। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कितने किस्तों में दी जाती है? 3 किस्तों में जाती है, क्योंकि 2-2 हजार रुपए करके किस्त आती है। 2, 4, 6 मुख्यमंत्री की आती है 2,000 रुपए किस्त करके, और प्रधानमंत्री की आती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की नहीं, पहले आती थी 2-2 हजार रुपए करके और अब आने लगी 3-3 हजार रुपए करके। तो इसको आप 2 पर क्लिक करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? तो 2 किस्तों में जाती है। ये इसमें 2 ही आएगा। और हमने इसको अभी गूगल पे भी देखा था और सर से ही पूछा था, क्योंकि जो पहले था वो उसमें 2-2 हजार रुपए करके आता था, लेकिन अभी जो आ रहा है 6,000 रुपए आ रहा है, तो उसकी शायद 2 किस्तों में आ रही है। आप एक बार, हम इसको कंफर्म करके ही हमने इसको आंसर बताया। तो आप देख सकते हैं इसमें स्प्रिंकलर योजना का लाभ क्या है? कम पानी में सिंचाई होगी। अगर आप चिड़िया स्प्रिंकलर लगाएंगे तो कम पानी खर्च होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 25 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। 24 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। 24 क्वेश्चन के हमने आंसर दे दिए हैं। और अगर आप जमा करना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करिए, आपके जो आंसर हैं उत्तर जमा हो जाएंगे और जो आपका डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जो आपने फॉर्म पर नाम भरा था वो आपको नाम मिल जाएगा। जैसे जो भी आपने फॉर्म में सबमिट करा था, जो भी आपका नाम में था, उसमें आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इस प्रमाण पत्र को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको गैलरी में डाउनलोड करना है तो आप गैलरी में डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये एक अच्छी योजना है जिसमें लॉटरी परिणाम द्वारा नाम सेलेक्ट किया जाएगा और हर किसान को नहीं दिया जाता, इसलिए इसमें लॉटरी वाला सिस्टम है। लेकिन आप ट्राई करिए, क्योंकि किस्मत किसके नाम लिखी है किसी को नहीं पता। शायद आपकी किस्मत अच्छी हो। तो मैं भी आप दुआ करता हूं कि सब जो भी इस वीडियो को देखे उसका नाम 100% आए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें आपको अगर दूसरी आईडी लॉगिन करना है तो यहाँ पर एक लॉगिन आईडी आ रही है, आप इसको लॉग आउट करके दूसरी आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में एक ही आईडी लॉगिन होती है। तो आपको मोबाइल में जो पहले की लॉगिन आईडी रहेगी उसको हटाकर आप दूसरी आईडी कर सकते हैं। तो सभी का किसान साथियों को इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देखिए और आवेदन करिए। सभी किसान भाइयों का किसान सब्सिडी ब्लॉग में हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन।